पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये 20 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये फी लीटर होगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 20 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 280 रुपये होगी। लाइट डीजल की कीमत 9 रुपये 68 पैसे फी लीटर इजाफे के साथ 196 रुपये 68 पैसे मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपये 90 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। इतलाक 12 बजते ही हो गया। 170 अरब रुपए के टैक्स की मंजूरी हो गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने ऐलान कर दिया, सिगरेट मजीद महंगे होंगे। फजाई कंपनियों के बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास के टिकट्स की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। शादी की तकरीबात के बिल 10% ज़्यादा आएंगे। GST 17% से बढ़ाकर 18%। पुरताइश अशिया पर टैक्स 17% से बढ़ाकर 25% किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 40 अरब रुपए से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दी गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि पिछली सिलेक्टेड हुकूमत की नातजुर्बेकारी की गलतियों को सुधारना है। हुकूमत भी सादगी इख्तियार करेगी। काबीना अपने खर्चे कम करेगी। अद्वियात पेट्रोलियम स्पोर्ट्स आइटम्स की LCs खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये आपके बारे में जो ये कुछ लोग कहते हैं कि आप एक्सटेंशन दिलवाना चाह रहे थे, ये बात सही है? मैं अगर ये कहूँ कि मैं शायद नवासी साहब को छोड़कर वाहिद आदमी से एक्सटेंशन के ओपनली खिलाफ था। तो इसका मतलब है वो कोशिश कर रहे थे एक्सटेंशन लेने? इसकी बिल्कुल कर रहे थे। और उनकी हो या ना हो, ये बड़ा वाजे एक पैगाम था। जनरल बाजवा की मुलाजमत में एक और तोसी की कोशिश की जा रही थी। इस सिलसिले में पैगाम वाज़ेह था, मगर नवाज शरीफ बिल्कुल क्लियर थे कि जनरल बाजवा को मजीद एक्सटेंशन नहीं देनी। शाहिद खाकन अब्बासी का इंकशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए कहा कि जनरल बाजवा की एक और एक्सटेंशन के मामले पर वो नवाज शरीफ से मुतफिक थे, वरना बहुत सी जमातों के बहुत से रहनुमा जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाना चाहते थे। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा कि उनके दौरे हुकूमत में जनरल बाजवा ने उन पर कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत की तब्दीली, सेनेट इलेक्शन की चोरी और धरने जैसे वाक़यात हुए जिस पर जनरल बाजवा उन्हें मुतमईन नहीं कर सके। शाहिद खाकन अब्बासी ने यह भी इंकशाफ किया कि 2018 के बाद भी उनकी जनरल बाजवा से 3 मुलाकातें हुई। एक मुलाकात मईशत पर हुई। नवंबर 2022 की 2 मुलाकातों में खुलकर बातें हुई। चेयरमैन PTI इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर उनके बतौर वजीर आजम फ़ोन टैप करने का इल्ज़ाम लगा दिया। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बाजवा ने वजीर आजम के फ़ोन टैप करके हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, ये जुर्म है। मरीम नवाज पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि मरीम और उनका सोशल मीडिया अदालतों पर दबाव डाल रहा है। चीफ जस्टिस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाने के बावजूद मरीम नवाज के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। मिनी बजट पर इमरान खान ने कहा कि PTI सेनेट में मालियाती बिल की मुखालफत करेगी, लेकिन सदर अलवी मालियाती बिल पर रुकावट नहीं बनेंगे। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन जब उनकी जमात गिरफ्तारियां शुरू करेगी तो वो गिरफ्तारियां दे देंगे। मीडिया से खिताब में कहा कि इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल ही नहीं, इंतखाबात कराएं, अवामी मैंडेट से हुकूमत लाई जाए। इमरान खान को स्ट्रेचर पर लाएं या एम्बुलेंस में, लेकिन पेशी के बगैर जमानत नहीं मिलेगी। लाहौर हाई कोर्ट का पेशी के बगैर इमरान खान को हिफाजती जमानत देने से इनकार। जस्टिस तारिक सलीम ने इस्तफसार किया कि इमरान खान अदालत में क्यों पेश नहीं हो सकते। वकील ने कहा कि डॉक्टर्स ने चलने से मना किया है। जस्टिस तारिक सलीम ने कहा कि चलने के लिए किसने कहा है। वकील ने जवाब दिया कि सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं। जस्टिस तारिक सलीम बोले कि सिक्योरिटी वो दिलवा देते हैं। समाअत आज सुबह तक मुलतवी। जिस वक्त अदालत बुला रही थी उस वक्त इमरान खान खिताब कर रहे थे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन हंगामा राय केस में इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने कहा था कि इमरान खान को 10 समातों पर पेशी के 11 मौके दिए गए, मगर वो पेश नहीं हुए।
ममनुआ फंडिंग केस में भी इमरान खान बैंकिंग कोर्ट में पेश नहीं हुए। दरख्वास्त जमानत पर मुमकिन फैसले से बचने के लिए इमरान खान के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। अदालत आलिया ने बैंकिंग कोर्ट को 22 फरवरी तक ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर फैसले से रोक दिया। आइंदा समाअत पर इमरान खान की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट तलब। इमरान खान के खिलाफ आज पेशावर हाई कोर्ट में असासे छुपाने के केस और इलेक्शन कमीशन में पार्टी सरबराही से हटाने के केस की समाअत भी हुई थी, जिसमें इल्तवा मिल गया है। मैं जाती तौर पे मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ, इसकी ऐसी तैसी ये बंद करके दिखाए मुझे। आए ये सड़कों के ऊपर, आए ये सड़कों के ऊपर, इसका वो इलाज हम करेंगे कि ये याद करेगा। क्या किसी को इस बात में कोई शुबा है कि टेरियन वाइट इमरान खान की बेटी नहीं है? जमाइमा ने भी यही कहा है। ऐसे बंदे को तो रियासत मदीना में संसार होना चाहिए। इमरान खान का ब्लड टेस्ट कराएं, अगर वो कोकेन और आइस का नशे ना निकले तो इस्तीफा दे दूंगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इमरान खान पर सीधे वार। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि बुध को इमरान खान को जो रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला, उसकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान के 74 वर्षों में भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। वो इमरान खान की गिरफ्तारी का बिल्कुल इरादा रखते हैं, मगर हुकूमत और वज़ीर आज़म की इजाज़त के पाबंद हैं। इमरान खान को वोट के जरिए माइनस ना किया गया तो मुल्क को हादसे से दो चार कर देगा। ये सड़कों पर आने का दावा करता है तो सड़कों पर आकर दिखाए। ताजुब है कि मुसद्दका मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के बावजूद इमरान खान को अदालत पेशी से इस्तिस्ना नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का इंटरव्यू। कहा कि हुकूमत इमरान खान को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। ये लोग किसी भी वक्त कोई वार कर सकते हैं। PTI कारकुनों को तैयार रहना चाहिए। हुकूमत ने गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। ये अवामी रद्द-ए-अमल से डरते हैं, चाहते हैं कि इमरान खान को दबोच लें ताकि वो अवामी रद्द-ए-अमल की क़यादत के लिए दस्तयाब ना हो जाए। PTI रहनुमा इमरान इस्माइल कहते हैं कि इमरान खान की टांग की सूरत हाल ठीक नहीं, वरना वो अदालतों में आने से नहीं डरते। इलेक्शन कमीशन की तौहीन पर माफी मांगने के बाद असद उमर के बुध को इलेक्शन कमीशन पर एक बार फिर वार। असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फरीक बन चुका, गैर जानिबदार नहीं रहा। पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना देकर इलेक्शन कमीशन ने आइन से इनहराफ किया है। बंद कमरे की साजिश कामयाब नहीं होगी, घसीट कर इलेक्शन में लाएंगे। जवाब में मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइनी जिम्मेदारियां बतरीके एहसन अदा कर रहा है। PTI दबाव के जरिए इलेक्शन कमीशन से मर्जी का फैसला लेना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। PTI के पंजाब में मुनहरिफ अराकीन की D सीट होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के DG लॉ से सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात पर क्या कर रहा है। DG लॉ ने कहा कि गवर्नर पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार करने का कहा है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि कानूनी रास्ता गवर्नर को लेना है या इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करे। जस्टिस आयशा मलिक बोली कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मशवरे क्यों कर रहा है? क्या आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से पहले गवर्नर से मुशावरत का पाबंद करता है? सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अराकीन की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात की तारीख के मामले पर इलेक्शन कमीशन से 23 फरवरी को पेशरफ रिपोर्ट मांग ली। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने इलेक्शन की तारीख न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का मामला। गवर्नर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखकर सूबे में सिक्योरिटी की सूरत हाल से आगाही मांग ली। गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आला सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेकर जल्द आगाह करें। इलेक्शन कमीशन ने तारीख मांग रखी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने खत में ये भी कहा है कि वो पुरअमन और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, जबकि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए जायजे पर वर्चुअल मुज़ाकरात आज दोबारा होंगे। मुज़ाकरात IMF की दरख्वास्त पर मुलतवी किए गए। IMF पहले देखेगा कि इसकी पेशगी शराइत पर अमल दरामद हुआ या नहीं, इसके बाद मुज़ाकरात शुरू करेगा। पाकिस्तानी हुक्काम पर उम्मीद है कि अगले हफ्ते IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना कह चुके हैं कि IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए मुआहदा आइंदा हफ्ते ही हो सकेगा। पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए IMF का पैकेज काफ़ी नहीं। हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी मजीद सख्त करना होगी। रवां साल शरह नमू 2.1% रहने की तवक्को है। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के तज्ज़ियाकारों की राय। मूडीज़ के तज्ज़ियाकारों ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत को मुसलसल और हकीकी तौर पर मजबूत और मुस्तकिल इंतज़ामिया की ज़रूरत है। IMF से मुआहदे में पेशरफ से डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में $1 $2.34 की कमी के बाद 265 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में $1 2 की कमी के बाद 269 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर गुज़िश्ता रोज़ 271 रुपये का था। कराची में पीपल्स पार्टी और MQM के मुज़ाकरात। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने कहा कि MQM से मुशावरत जारी है, मामला जल्द हल हो जाएंगे। MQM पाकिस्तान का यूसीज को बढ़ाने का मौक़िफ़। सिंध हुकूमत ने इस सिलसिले से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था। उन्हीं यूसीज के लिए आज भी मुशावरत हुई। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल बोले कि MQM का बल्दियाती इलेक्शन न लड़ने का फैसला दुरुस्त था। इलेक्शन में हिस्सा लेते तो हल्का बंदियों पर एतराज़ की दलील बेकार जाती। इस्लामाबाद के F9 पार्क में खातून से मुबैना ज़्यादती के 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए का दावा है कि मुतासर खातून ने मुल्ज़िमान को शनाख्त कर लिया। मुल्ज़िमान ने इक़बाल जुर्म भी कर लिया है। दूसरी जानिब पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मुल्ज़िमान का सुराग लगा लिया गया, ताहम अब तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। कराची के इलाके करीमाबाद के निजी अस्पताल में लिफ्ट गिर गई। लिफ्ट में एक मरीज़ा स्ट्रेचर पर मौजूद थी। स्ट्रेचर पलटने से मरीज़ा गिरी और जान से चली गई। खातून के यहाँ सुबह बेटी की पैदाइश हुई थी। हैदराबाद के निजी स्कूल में खुदकुशी करने वाली बच्ची मोमना नारे, जो कि सांगड़ में उसके आबाई गांव कंडियारी में तदफीन कर दी गई। तालिबा मोमना के वालिद जुल्फकार नारेजो का कहना है कि वो पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन नहीं, मामले की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि स्कूल इंतजामिया को बचाने की कोशिश की जा रही है। इंक्वायरी के नाम पर तकलीफ दे बातें की जा रही हैं। उनकी बेटी चली गई, लेकिन दूसरी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल मारियानो की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने IAEA और पाकिस्तान के दरमियान जारी ताउन को सराहा। IAEA के सरबराह ने पाकिस्तान में जौहरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। इससे पहले राफेल मारियानो ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी मुलाकात की। DG इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियतों को सराहा। राफेल मारियानो ब्रॉसी ने इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट साइबर नाइफ मरकज़ का इफ्तिताह भी किया। HBL PSL सीजन 8 में मुल्तान सुल्तान्स के सादुल्लाह की तबाहकुन बॉलिंग। सिर्फ 12 रन देकर कोयटा ग्लैडिएटर्स के 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। जेसन रॉय, मार्टिन गप्टिल, उमर अकमल, इफ्तिखार अहमद और सरफराज अहमद जैसे बड़े बल्लेबाजों के होते हुए भी कोयटा की टीम पूरे 20 ओवर भी न खेल पाई। 19वें ओवर में सिर्फ 110 रन बनाकर आउट हो गई। मुल्तान सुल्तान्स ने 111 रन का हदफ 14वें ओवर में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर दिया। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने आयरलैंड को जीत के लिए 166 रन का हदफ दे दिया। विकेट कीपर बैटर मुनीबा अली विमेंस क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से सेंचुरी बनाने वाली पहली बैटर बन गई। मुनीबा ने न सिर्फ 102 रन की इनिंग्स खेली, बल्कि वो इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी इनिंग्स खेलने वाली प्लेयर भी बन गई। हदफ के ताक़ुब में आयरलैंड की बैटिंग जारी। कराची में आज से दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 14 से 16 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री तक रहने का इम्कान है। जुमे को तेज़ धूप और सुबह में हल्की धुंध रहने की तवक्को।
पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की शाही खला आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका 32 मंसूबों के लिए पाकिस्तान को फंड फराहम कर रहा है। शाही कले में भी $1 मिलियन की लागत से 7 मकामात पर काम हो रहा है। पाकिस्तान में इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए तलबा को सकाफत और उसकी बहाली सिखाएंगे। ज़लज़ले से मुतासर तुर्की और शाम में मलबे तले दबे अफराद की तलाश का काम जारी। कहरमान महाराष्ट्र शहर में 74 साल खातून को 227 घंटों बाद रेस्क्यू कर लिया गया। उस्मानिया में लोकल ट्रेनों को ज़लज़ला ज़दगान की आर्जी क़यामगाह में तब्दील कर दिया गया। शाम में तुर्की के रास्ते अक़वाम मुत्तहिदा के 11 इमदादी ट्रक दाखिल हो गए। मग़रिबी पाबंदियों की वजह से शामी ख़ानदान ज़लज़ले के बाद सर्दी का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए तकरीबन $40 करोड़ इमदाद की अपील कर दी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तुर्की और शाम में तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख मुतासरीन को इमदाद की ज़रूरत है। तुर्की और शाम में ज़लज़ले के बायस मजमूई अमवात 41,000 से तजावज़ कर चुकी है। मोदी सरकार ने आलमी सहाफत की तारीख में एक नया सयाबाब रकम कर दिया। BBC ने मोदी के खिलाफ दस्तावेजी फिल्म क्यों चलाई? मोदी सरकार ने भारत में BBC के दफातर पर धावा बोल दिया। दिल्ली और मुंबई के दफातर से सहाफ़ियों के फ़ोन, लैपटॉप्स और डॉक्यूमेंट्स कब्जे में ले लिए। BBC के दफातर पर मोदी सरकार के छापों के खिलाफ बरतानिया और अमरीका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बरतानवी दफ्तर खारजा ने कहा है कि BBC के दफातर में किए गए टैक्स सर्वे की रिपोर्ट्स पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि जमहूरियत को मजबूत बनाने में आज़ाद मीडिया का किरदार अहम है। BBC के दफातर पर किए जाने वाले सर्वे से आगाह हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की BBC के दफातर में भारतीय टैक्स हुक्काम की तलाशी की मजम्मत। कहा कि आलमी रहनुमा और G20 अरकान भारत पर दबाव डालें कि वो इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक वादे पूरे करें। PSL की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने क्रिकेट के बाद हॉकी में भी कदम रख दिया। CEO आतिफ राना का कहना है कि जिस तरह क्रिकेट में नया टैलेंट सामने लाए, उसी तरह हॉकी के टैलेंट को भी आगे लाना चाहते हैं। इस साल कलंदर्स हॉकी लीग होगी। कराची और लाहौर की टीमें बनाई जाएंगी। शाहीन आफरीदी कराची और हारिस रऊफ लाहौर टीम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। और इमरान खान की साबिक एहलिया जमाइमा की फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट का लंदन में प्रीमियर। रेड कारपेट पर सज्जल अली और दीगर अदाकारों की भी शिरकत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में जमाइमा ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तानियों के रिश्ते कराने शुरू कर दिए हैं, इस काम में माहिर हैं। हाल ही में एक पाकिस्तानी जोड़े का रिश्ता कराया है, वो जल्द शादी के बंधन में बन जाएंगे। फिल्म के प्रीमियर में शिरकत के लिए जमाइमा का जल्द पाकिस्तान जाने का भी इरादा।